हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ह्यूमन मैप। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान को सदियों से परेशान कर रहा है। क्या मौत को हराकर ज़िंदा रहना मुमकिन है, या फिर क्या हम अपनी मेमोरी, अपनी एहसास, अपनी याददाश्त को कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं? इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं माइंड अपलोडिंग। देखिए, माइंड अपलोडिंग का मतलब है हमारी पूरी ब्रेन को, उसके हर न्यूरॉन और हर एक कनेक्शन को स्कैन करके उसका डिजिटल वर्जन या कॉपी बनाना और फिर उसी कॉपी को एक कंप्यूटर या मशीन में डाल देना। ये साइंस फिक्शन फिल्मों में तो बहुत देखा है, जैसे ट्रांसकॉन्डेंस या द मैट्रिक्स, लेकिन क्या ये असल में पॉसिबल है? इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद है डिजिटल इमॉर्टैलिटी, यानी डिजिटल दुनिया में हमेशा के लिए ज़िंदा रहना। सोचिए, अगर आपका माइंड अपलोड हो जाता है तो आपकी जिस्म तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका वजूद, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी यादें सब एक मशीन में ज़िंदा रहेगी। आप एक रोबोट बॉडी में रह सकते हैं या फिर एक वर्चुअल रियलिटी में, यानी मौत का डर ख़त्म। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ख्वाब है या इसकी कोई साइंटिफिक बुनियाद भी है? साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हमारा दिमाग एक हद से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसमें तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और हर न्यूरॉन की हज़ारों कनेक्शंस होते हैं, जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। ये कनेक्शंस एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती है जिसे हम कनेक्टोमी कहते हैं। हमारी यादें, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे एहसास, ये सब एक नेटवर्क में स्टोर होते हैं। इस पूरी कनेक्टोमी को स्कैन करना ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप पूरी पाकिस्तान का एक एक छोटा सा कच्चा पक्का घर, उसकी हर खिड़की और दरवाजे के साथ मैप कर रहे हैं। हमारे पास फिलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो इतनी डिटेल में इंसानी दिमाग को स्कैन कर सके। अगर हम स्कैन भी कर ले तो इतना डेटा स्टोर और प्रोसेस करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर चाहिए जो हमारी आज की कंप्यूटर से काफ़ी गुना ज़्यादा पावरफुल हो। साइंटिस्ट के अनुमान के मुताबिक एक इंसानी दिमाग को रन करने की एक सप्लॉप की कंप्यूटर पावर चाहिए जो अभी तक हमारे पास नहीं है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे गहरी और दिलचस्प सवाल पर, शख्सियत और पहचान, आइडेंटिटी। सोचिए, अगर आपकी ब्रेन को स्कैन करके एक कंप्यूटर में डाल दिया गया, अब आपकी बायोलॉजिकल जिस्म जिंदा है और कंप्यूटर में आपकी एक एग्जैक्ट डिजिटल कॉपी भी है, तो आप दोनों में से असल कौन है? आपका बायोलॉजिकल जिस्म कहेगा मैं असल हूँ, वो तो सिर्फ एक कॉपी है, और कंप्यूटर वाली कॉपी कहेगी मेरे पास वही यादें हैं, वही एहसास है, तो मैं ही असल इंसान हूँ। ये सवाल फिलोसोफर को सदियों से परेशान कर रहा है। क्या हम सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी है या हमारी पहचान हमारी एहसास और मेमोरीज में है? दोस्तों, ऐसे लगता है कि माइंड अपलोडिंग का कॉन्सेप्ट अभी भी हमारी वक्त से काफ़ी आगे है, लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस जैसे इलॉन मस्क की न्यूरोलिंक इसी दिशा में एक छोटा सा कदम है। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में माइंड अपलोडिंग के लिए ज़रूरी फाउंडेशन बन सकते हैं, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी आती है तो इसकी काफ़ी एथिकल मसले भी सामने आएंगे। डिजिटल बीइंग्स के लिए हकूक़ होंगे, क्या इन्हें इंसान समझा जाएगा? और अगर कोई हैकर आपके डिजिटल माइंड हैक कर ले तो क्या होगा? इन सब सवालों की जवाब अभी तक नहीं आए हैं। तो दोस्तों, माइंड अपलोडिंग फ़िलहाल साइंस फिक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इससे हमारे दिमाग, हमारी पहचान और हमारी वजूद के बारे में कई दिलचस्प सवाल उठते हैं। क्या हम सिर्फ बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं या फिर हम डेटा का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसे कॉपी किया जा सकता है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपकी आंसर्स का इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए ठीक से सोचिए और द ह्यूमन मैप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।